सबका साथ सबका विकास, ये नारा बस भाषण और पोस्टरों में ही दिखता नजर आ रहा है। साथ सबका विकास, ये हमारा मंत्र जल थल नभ में भी एक ही समान है। सच्चाई से कोसों दूर है। दरअसल झरिया का एक गरीब परिवार 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुंचा है। देखिए झरिया का एक गरीब परिवार की ये दास्तां। सबका साथ सबका विकास का नारा अब केवल बैनरों और भाषणों में ही गूंजता दिख रहा है। जमीनी सच्चाई इससे कोसों दूर है। बीसीसीएल कार्यालय के समक्ष बीते 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा एक गरीब परिवार आज भी इंसाफ के इंतजार में है, लेकिन उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं। न कोई जनप्रतिनिधि आगे आया, न ही प्रशासन के किसी अधिकारी को फुर्सत मिली कि आकर हालचाल दे सके। झरिया के भौरा 12 नंबर निवासी रैयत हीरालाल महतो अपने उजड़े आसियाने और जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनी ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना उचित पुनर्वास और मुआवजे के उनके मकान को तोड़ दिया। अब वह खुले आसमान के नीचे अपने परिवार के साथ दिन रात काटने को मजबूर है। धनबाद यानी कोयला राजधानी में कोयला खनन का जिम्मेवारी जो है वो बीसीसीएल प्रबंधन को मिली है और बीसीसीएल प्रबंधन इसको आउटसोर्स पे कंपनियों को दे रखी है। आउटसोर्सिंग कंपनियों को कोयला खनन की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि वे प्रभावित रैयतों को समय पर मुआवजा व पुनर्वास देंगी, लेकिन हकीकत यह है कि ये कंपनियां नियमों को सिर्फ एक औपचारिकता मानती हैं। कागजों पर मुआवजा दिखाकर जमीन छीन लेना और परिवारों को बेदखल कर देना आम बात बन गई है। यह बेहद शर्मनाक है कि इस गंभीर मुद्दे पर अब तक कोई जनप्रतिनिधि घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। प्रशासन की ओर से भी कोई ठोस पहल नहीं की गई। जहां एक और सरकारें गरीबों को पक्के मकान देने की बात करती है, वहीं धरातल पर ऐसे परिवार उजड़ते जा रहे हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। शुक्रवार को सीएचसी चाचनाला के डॉक्टर संजय कुमार ने हीरालाल महतो को स्वास्थ्य परीक्षण किया। अस्पताल भेजने की नौबत बन रही है, लेकिन सरकार और कंपनी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा। प्रशासन का कहना है कि पहले 2 बार आवाज दिखाया गया, लेकिन रैयत को पसंद नहीं आया। सवाल ये उठता है कि क्या पुनर्वास में सिर्फ दिखावे से काम चलेगा या वास्तविक संतुष्टि भी कोई अहमियत है। धरना स्थल पर कार्तिक महतो, मोतीलाल हेम्ब्रम, फूलचंद महतो, आनंद महतो, कविता देवी, रीना देवी, फूल कुमार समेत दर्जनों लोग एकजुट हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं। जब तक रैयत को इंसाफ नहीं मिलेगा, यह आंदोलन जारी रहेगा। धनबाद में चल रही आउटसोर्सिंग की ये अंधी दौड़ न सिर्फ पर्यावरण को बल्कि इंसानियत को भी रौंद रही है। आज जरूरत है कि सरकार इन कंपनियों की जवाबदेही तय करे और गरीबों की हक की आवाज को सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर लागू करे, वरना एक दिन यही चुप्पी जनाक्रोश का रूप ले लेगी। लेकिन आउटसोर्स कंपनियां जो है किस तरह से मनमानी करती हैं ये हमने कई बार आपको दिखाया है। लेकिन इस बार एक ऐसा परिवार जो विगत कई दिनों से अपने घरों में नहीं रह रहा है, बेघर हो चुका है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी जो है उसे नज़रअंदाज कर रही है। साथ ही बीसीसीएल प्रबंधन की बात करें तो कई बार गुहार लगा चुकी है परिवार, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज दिवस होकर इन्हें सड़कों पर रहना पड़ रहा है और खासकर लगातार 3 दिनों से ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और हम पीछे दिखा सकते हैं कि पीछे बीसीसीएल एरिया 11 की जो है वो कार्यालय है और ठीक इसी के समक्ष जो है एक परिवार विगत 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। यह हीरालाल महतो का परिवार है जो नियोजन की मांग कर रहा है और खासकर ये रैयत है और इन्हीं के ज़मीन पे जो है कोयला का खनन किया जा रहा है, लेकिन जो प्रबंधन है या आउटसोर्स कंपनी है वो उसको नहीं देख रही है। हम सीधा इनसे बात, क्या वजह है कि विगत 3 दिनों से यह कार्यालय के समक्ष बैठे हुए हैं? क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनियां लगातार अपनी मनमानी रवैये से जो है पूरे धनबाद जिले की जो जनता है वो त्राहिमाम कर रही है। वो चाहे धूलकण का मामला हो, पॉल्यूशन का मामला हो या हैवी ब्लास्टिंग का हो। क्या मामला है कि 3 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं धरना पे, एक परिवार है यहाँ बैठा हुआ है और आप भी बैठे हुए हैं? बहुत धन्यवाद देते हैं, सुधार करते हैं। और यहाँ का भोरा इंची एरिया का इतना मनमानी है कि यहाँ पर प्रशासन, जिला प्रशासन, मान के चलिए यहाँ राज्य का जो अगुआ सरकार है, यहाँ पर कोई देख रेख नहीं, एकदम हर तरह का मनमानी है। यहाँ पर आज विगत अगले 12 दिनों से क्या घर
बोल्टर गिरा के धंसा दिया। अब धंसने के बाद इन्हें बार बार थाना प्रभारी को, यहाँ का आदमी को और मानकर जितना थाना डीएसपी, एसपी और एसडीएम महोदय को, अंचल अधिकारी को सारा चीज़ अपना अवगत किए। अवगत करने के बाद बोल रहा है कि ठीक है आपका कार्य हो रहा है, सिर्फ आश्वासन से आश्वासन। ये जो प्रबंधक मतलब 15 दिनों से इसको आश्वासन दे रहे हैं। आज क्या हुआ कि जो घर थोड़ा सा बचा हुआ था कि यहाँ पर अपना माथा छुपा सके, अपना शरीर छुपा सके, अपना बच्चा को रख सके, आज वो भी नहीं रखी है, धीरे धीरे दबते जा रहा है। तो इसका ज़मीन का ब्यौरा जो है स्पष्ट आरएस में आया, जो नया खाता जो बना हुआ है ये 1480, 1481, 1483 ये इसका मकान है। तो मकान जब आज जान रहे कि सेंट्री ज़मीन है, ये मातो है, उस पर सरकार भी जान रहे कि सेंट्री ज़मीन को जब तक डीसी परमिशन नहीं देगा तब तक खनन कार्य नहीं होना चाहिए। ये जबरन कहाँ से ये हो पा रहा है? नहीं तो सरकार तो बात कर रही है कि हम विस्थापित कर रहे हैं, लोगों को जगह दे रहे हैं रहने का और लोगों को जो मुआवजा है वो दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ क्या कर रही है सरकार किन लोगों के लिए? सरकार जो अबुआ सरकार है सिर्फ हवा में बात करती है और कुछ ज़मीन स्तरी में कोई इनका कार्य नहीं। आज देख रहे हैं ये अबुआ सरकार की जगह है ना, धनबाद की कोयला की जगह है, झरिया क्षेत्र जो यहाँ अरबों रुपया कोयला निकल रहा है, रोज़ 1000 ट्रक में कोयला निकल रहा है। यहाँ का रैयत जो इसका खेत बाड़ी था उसको भी नष्ट कर दिया, जिसमें रोजी रोटी कमाते थे वो भी नष्ट कर दिया गया। ये शख्स का कुछ अस्थि नहीं रह गया कि यहाँ का एक अबुआ सरकार का, अबुआ राज का, अबुआ का जो 1932 का जो पहचान जो हथियार होता है उस हथियार का मेहनत नहीं कर रही है। तो ये जो यहाँ का प्रबंधक, यहाँ का जो मैनेजमेंट, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन सब भ्रष्ट हो चुका है और एक पॉकेट में ये लोग घुस चुका है। जो ये देव प्रवाह आउटसोर्सिंग है ये पूरा धनबाद में अपना बेहतर बना चुका है, अब पूरा जिला प्रशासन को अपना पॉकेट में रखता है। दिखा सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, जो विगत 3 दिनों से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और 4 दिनों से बैठे हुए हैं और सारे लोग भूख हड़ताल पे हैं। ये सारा नहीं क्या दिक्कत आ रही है कि आपको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है? जिसके कारण पहले जो दरार उरार को पड़ गया था घर, अभी पूरी तरह से मैंने धस गया। अब हम मेरा रहने के लिए वहाँ पर जगह नहीं है कि हम वहाँ रहें। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि हमको ज़मीन का पैसा, घर का मुआवजा और एगो काम चाहिए हमको और आवास रहने के लिए। बस मांग यही है कि जो मुआवजा है, जो हक है वो दिया जाए ताकि ये अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रह सकें। आप लगातार 4 दिनों से यहाँ बैठी हुई हैं, कोई बात करने नहीं आया? आप लोग वोट दिए थे इस बार? वोट दिए थे? वोट दिए थे वो लोग भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी क्या चाह रहे हैं? हमको घर के बगल में पैसा देने जमीन का दे दीजिए, घर हमरा दे दीजिए। अच्छा बढ़िया, इतना बड़ा बढ़िया सोचिए हमको घर बनाया, दिया के बच्चा को दबा के दबा दिया था। तीनों बच्चा रहने के नहीं मार के बच्चे निकल गए। आदमी को बुला के दौड़ के जब बनाया घर में तो घर दबा है, चलिए सब देख लीजिए मेरा घर, मतलब मरेगा तो मरेगा, हम नहीं जाए देखने से, हम नहीं जाएगा, जाइए जो बोला है इनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। विगत 4 दिनों से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और ख़ासकर हम वोट की बात इसलिए कर रहे थे कि जब चुनाव का समय आता है यह जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और ख़ासकर इसलिए भी चुना जाता है ताकि वो हमारी मदद करें। धनबाद की आउटसोर्सिंग न सिर्फ पर्यावरण को बल्कि इंसानों को भी रौंद रही है। अब जरूरत है कि सरकार इन गरीब के हक को समझे और न सिर्फ इन्हें कागजों पे बल्कि जमीनी हकीकत पर भी उतारे ताकि ये चुप्पी जन आक्रोश में ना बदले। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।